हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और वो टॉपिक क्या है हमारा? न्यूटन के गति के 3 नियम। और इस गति के नियम से किसी भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आज इस टॉपिक को कवर करेंगे जिससे आपको एग्ज़ाम में नंबर ज़रूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन का गति का 3 नियम। तो सबसे पहली बात, न्यूटन की जब बात आई है तो आपको पता है ये गति के नियम आपको फिजिक्स यानी कि भौतिकी में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भौतिकी का पिता किसे जाना जाता है, भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है या भौतिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो सर पूरा नाम लिखना है, तो सर आइजक न्यूटन। और यही न्यूटन के आज तीनों गति के नियम के बारे में जानेंगे कि प्रश्न हमसे पूछता क्या क्या है एग्जाम में। वहीं बात करेंगे कि ये जो गति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो इसका उल्लेख आपको किस पुस्तक में मिलेगा, ये भी काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा कि गति के बारे में किस पुस्तक में जिक्र है, तो प्रिंसिपिया नामक पुस्तक। कौन सा पुस्तक? प्रिंसिपिया। तो इसको ध्यान रखेंगे। और कब? तो 1687 में इसके बारे में बताया गया था। तो इस पुस्तक को भी नाम ध्यान रखना है और न्यूटन का तो रखना ही है, वर्ष भी कि 1687 ईस्वी में। अब चलिए बारी बारी से तीनों नियम पर फोकस करते हैं। तो पहला नियम जानते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम की अगर बात करेंगे तो न्यूटन का प्रथम नियम, चूँकि प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप बीपीएससी दीजिए, बिहार शिक्षक भर्ती दीजिए, बिहार दरोगा दीजिए, एसएससी दीजिए, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो जब बात करेंगे न्यूटन का प्रथम नियम का, तो पहला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछ लिया जाता है? सबसे पहले यही पूछ लिया जाता है कि न्यूटन का प्रथम नियम मतलब कौन सा नियम है? तो याद रखिएगा, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम न्यूटन का प्रथम नियम में क्या है? जड़त्व का नियम। और इसी को और कौन सा नियम कहा जाता है? जड़त्व का नियम। और ध्यान रखिएगा गैलीलियो का नियम। गैलीलियो का नियम भी इसे कहा जाता है। किसे? तो न्यूटन का प्रथम नियम को। तो ये एक पॉइंट जरूर ध्यान रखेंगे चूँकि ये पूछा भी गया है प्रश्न। वहीं आगे की अगर बात करें तो जो न्यूटन का प्रथम नियम है इसमें आपको परिभाषा नहीं पूछता है कि हाँ आपसे परिभाषा पूछेगा, इसका एग्जाम्पल भर भर के पूछता है कि ऐसे। अगर आप परिभाषा की बात करें तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का जो नियम है इसमें है क्या कि जब तक किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा तब तक वह क्या करेगा? वस्तु अपनी विरामावस्था में रहेगा या फिर सरल रेखा में एक समान गति से चलते रहेगा। यानी कि शॉर्ट रूप में कहें तो इसमें होता क्या है कि या तो गति में या फिर विराम में। ये इस तरह से इसको ध्यान में रख सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल काफ़ी पूछा जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या क्या पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो पूछा जाता है क्या? सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है कि चलती हुई कार में ब्रेक लगाने पर क्या होता है? यात्री जो है आगे की ओर झुकेगा। ये तो आपको खुद भी महसूस करते होंगे, यात्री आगे की ओर झुकेगा। ये किस नियम के अंतर्गत आता है एग्जाम्पल? तो न्यूटन का प्रथम नियम के अंतर्गत। अभी आपको बताया कि वस्तु गति में या फिर विराम में, और एग्जाम्पल ये काफ़ी बार पूछा हुआ है। वहीं और क्या पूछ लिया जाता है? एग्जाम्पल की ही बात करेंगे। और पूछा जाता है कि पौधों की टहनी को, ये भी काफ़ी बार पूछा हुआ है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछा गया है वही आपको बताया जा रहा है। पौधों की टहनी को क्या करेंगे? हिलाएंगे अगर
तो हिलाने पर फूल एवं फल का गिरना, फूल एवं फल का क्या होता है, गिरना, इसका ही एग्जाम्पल है न्यूटन का प्रथम नियम का, यानी कि जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो के नियम के अंतर्गत ही आता है। वहीं और क्या इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो और एग्जाम्पल ये पूछा जाता है कि क्या कहता है, पौधों की टहनी वाला जान ही गए। एक पूछेगा कि शीशा पर पत्थर मारने से, शीशे पर पत्थर मारने से फूटना, जाहिर सी बात है शीशा पर पत्थर मारिएगा तो फूटेगा ही, फूटना एवं क्या, गोली का पार हो जाना, गोली का पार हो जाना, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है और आगे भी आपको मिल सकता है, तो ज़रूर इसको नोट डाउन आप लोग करेंगे। ये एग्जाम्पल हो गया आपका किसका, न्यूटन का गति का पहला नियम में। और यहाँ पर एक पॉइंट आप नोट डाउन करके क्या कर सकते हैं कि अगर आपसे पूछे कि बल का परिभाषा आपको न्यूटन के किस गति के नियम में मिलता है, तो जो न्यूटन का प्रथम नियम है, न्यूटन के प्रथम नियम में ही क्या मिलता है हमें, नियम इस तरह से लिखिए कि न्यूटन के प्रथम नियम से हमें क्या होता है, बल का परिभाषा मिलता है। ये पूछा हुआ भी है, बल का परिभाषा मिलता है। यकीन करिए ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में, और इसी टाइप के टॉपिक आपको इम्पॉर्टेंट डेली रेगुलर सेशन में कराए जा रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर भी करें। अगर बात करें, ये तो हम लोग जाने किसके बारे में, न्यूटन का प्रथम नियम के बारे में। अब बढ़ेंगे न्यूटन के दूसरे नियम की ओर। चूँकि हमें दोनों नियम को पढ़ना है तो यहाँ पर आपको नंबरिंग दे देते हैं। चूँकि पहला कंप्लीट हो गया हमारा, दूसरे नंबर की अगर बात करेंगे तो कौन सा, न्यूटन का द्वितीयक नियम या फिर द्वितीय नियम लिख लीजिए, द्वितीय नियम। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछ लिया जाता है कि जैसे कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या था, जड़त्व या गैलीलियो का नियम, उसी तरह अगर द्वितीय नियम में तो इसमें क्या है, तो इसमें है द्रव्यमान और त्वरण का नियम, त्वरण के गुणनफल का नियम, इस तरह से लिख सकते हैं। गुणनफल का नियम है किसमें, न्यूटन का दूसरे नियम के अंतर्गत, और ये पूछा जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि फोर्स बराबर क्या, तो मास, फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर मास। ये एक चीज़ इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान, यहाँ बराबर कर लीजिएगा और नोट डाउन ज़रूर करिएगा। तो अगर इसको परिभाषा के रूप से अगर जानना चाहें तो यही हो गया कि किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुना के क्या होता है, बराबर होता है, और जो कि यानी कि फोर्स बराबर क्या होता है, मास होता है। ये न्यूटन के दूसरे नियम में। वहीं बात करें अब इसमें एग्जाम्पल की क्या पूछा जाता है, तो एग्जाम्पल में ध्यान रखेंगे, पूछ लिया गया है काफ़ी बार कि गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगना। ये सब तो आप कॉमन सेंस से भी ध्यान रख सकते हैं, और हालांकि ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, चोट अधिक लगना, ये है इसका एग्जाम्पल। और क्या एग्जाम्पल में पूछ लिया जाता है, और पूछा गया है कि कील को ठोकने के लिए, कील को ठोकना, जब कील को ठोकना है तो क्या चीज़ से ठोकते हैं, तो कील के लिए ठोकते हैं किससे, हथौड़ा से। तो हथौड़ा से जो उस पर वार करते हैं जोर जोर से,
तो वो भी किसके अंतर्गत आता है, द्वितीयक नियम के अंतर्गत, न्यूटन के। तो कील को क्या होता है, ठोकने के लिए हथौड़ा से जो क्या कर सकते हैं, प्रहार करना, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि उस पर चोट करना। वही बात करें और क्या पूछा गया है इसमें एग्जाम्पल, और ये भी पूछा गया है कि टेनिस की गेंद, ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है ये एग्जाम्पल, टेनिस की गेंद के तुलना में, टेनिस के गेंद की तुलना में क्या करना, क्रिकेट के गेंद से, क्रिकेट के गेंद से क्या होता है, चोट अधिक लगता है, चोट अधिक लगना, अधिक लगना। तो पहला नियम में था कि वस्तु या तो गति में रहेगा या फिर विराम में रहेगा। दूसरा है कि मतलब चोट कम या फिर अधिक चोट लगेगा, उस सेंस में आप ध्यान रख सकते हैं कि किसकी तुलना में क्या चीज़ चोट अधिक लगना, ये हो जाता है इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत। अब बात करेंगे लास्टली जो कि होगा हमारा गति का तृतीयक नियम। चूँकि आज हम यही तीनों पे चर्चा ही करेंगे, तो इस तरह से लिख सकते हैं कि न्यूटन के गति का, जिस तरह न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़े, प्रथम नियम पढ़े, उसी तरह न्यूटन का तृतीय नियम भी जानेंगे। और ये एक छोटी सी वीडियो से आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, तो आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। इस सेशन से संबंधित कोई सुझाव हो, आपका प्रश्न हो तो ज़रूर पूछें, ज़रूर कमेंट करें। तो न्यूटन का तृतीय नियम की बात आ गई है। तो जिस तरह पहला नियम में हम लोग क्या जाने, जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम, गति में रहेगा वस्तु या फिर विराम में रहेगा, आपको एक बार रिकॉल ही कर दे रहे हैं। वहीं अगर न्यूटन का तृतीयक नियम रहेगा तो द्रव्यमान और त्वरण का नियम रहेगा, यानी कि फोर्स इंटू फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। बात जब रहेगा कि न्यूटन का तृतीय नियम में क्या है, तो इसमें होता है क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया। क्या होता है, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया। और जो पॉइंट आपको लिखाया जा रहा है, पूछा हुआ है और आगे भी पूछा जा सकता है, मिलता है इससे, मतलब ये ऐसा टॉपिक है ना कि हर एग्ज़ाम में पूछता ही है 1 से 2 नंबर, तो ध्यान रखेंगे। खासकर एग्जाम्पल ज़्यादा पूछता है, और ये कि इसका नियम में है क्या, परिभाषा आपसे नहीं पूछेगा। तो क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया की अगर बात करें और इसको समझें, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जब दो वस्तु है जो कि एक दूसरे पर क्रिया करेगा, तो फिर वो एक दूसरे पर समान परिमाण और फिर क्या करता है, विपरीत दिशा में बल लगाता है। वही इसका मतलब हुआ क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया। अब आ जाएंगे इसका एग्जाम्पल की ओर, जो पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है कि बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक के पीछे हटने से क्या होता है, चोट लगता है ना हाथ में, तो हाथ में चोट लगना, यानी जब पीछे की ओर हटता है चलाने के बाद, उसके बाद क्या होता है, पीछे हटने में से हाथ में चोट लगना, ये इसका एग्जाम्पल है। वहीं जो और पूछा गया है, तो सबसे ज़्यादा बार जो पूछा गया है और क्या, रॉकेट का उड़ना। क्या हो जाएगा, रॉकेट का उड़ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे, इसी का एग्जाम्पल है न्यूटन के तृतीय नियम का ही। और रही बात अगले की जो पूछा गया है, तो क्या पूछा गया है कि पानी में तैरते समय ये सब चुन के पॉइंट आपको बताया जा रहा है जो एग्जाम में मिलेगा। तैरते समय पानी से चोट लगना, कभी तैर के देखिए पानी में, फील कीजिए और याद कर लीजिए कि न्यूटन का ये तृतीयक नियम के अंतर्गत आता है। वहीं बात करें और जो मोस्ट बार पूछा गया है क्या, कि नाव से कूदने पर, देखते होंगे कि नाव से अगर कोई व्यक्ति कूदता है, ऐसा एग्जाम्पल है कि आप रियल लाइफ में जो
प्रतिक्रिया क्रिया होती है उसी से संबंधित है। तो नाव से कूदने पर क्या होता है, जब नाव से कूदता है उसके बाद देखते होंगे कि नाव पीछे की ओर हो जाता है। तो नाव का पीछे हटना ये भी किसके अंतर्गत आता है, किसके, तो न्यूटन के तृतीय नियम के अंतर्गत आता है ये वाला एग्जाम्पल। तो ये चीज़ आप लोग क्या करिएगा, सारा नोट डाउन कर लीजिएगा। तो न्यूटन के तीनों नियम हुए समाप्त। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो सेशन कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।